जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाग्य क्लासेस में। जो भी छात्र छात्राओं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी, क्योंकि इस वीडियो सभी को आज बताने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बताने वाले ज्योग्राफी का जो हमने मैराथन क्लास शुरू कर रखा है कि 600 प्लस ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा तक करवाने का लक्ष्य। आज आपका पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें आपको 30 प्रश्न करवाएंगे महत्वपूर्ण, जो कि आपके प्रवेश परीक्षा में न्यू सिलेबस के अनुसार 100% यहीं से पूछा जाएगा। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन का आंसर आता है उसका आप जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए, इससे पहले हमने जो है 2 पार्ट में करीब 60 प्रश्न कर चुके हैं, उसका 61 से स्टार्ट करेंगे और 90 तक आपको ले जाएंगे। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, अक्टूबर से मध्य नवंबर तक कौन ऋतु मिलती है, आपको बताना है। अक्टूबर से मध्य नवंबर तक कौन सी ऋतु मिलती है, आपको बताना है कि बसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु। 61 का करेक्ट ऑप्शन आपका शरद ऋतु, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 62 है कि गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें कहाँ मिलता है। गर्मी के दिनों में सबसे अधिक टेम्परेचर इनमें भारत के किस राज्य में ज़्यादा होता है, तो 62 का आपको बताना है। तो 62 का आपका क्या होगा, जोधपुर। क्योंकि ये जो आपका रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होता है, नदी उदी है नहीं, तो गर्मी यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, भारत में औसतन कितनी वार्षिक वर्षा होती है। भारत में जो औसतन कितनी वार्षिक वर्षा होती है, आपको बताना कितना सेंटीमीटर। तो 63 का करेक्ट ऑप्शन आपका 118 सेंटीमीटर भारत में औसतन वार्षिक वर्षा होता है, आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन जिनका भी है 63 का, उनका पूरा सही है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो 64 है कि भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, आपको बताना है। तो 64 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, 64 का जिनका भी बी है, 1972 में क्या लागू हुआ, जीव संरक्षण अधिनियम भारत में लागू हुआ। तो जिनका भी 64 का भी है, उनका पूरा करेक्ट 100% सही है। क्वेश्चन का जवाब सभी लोग जरूर दीजिएगा। चलिए अब अगला देखिए, भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित आपको बताना है। तो 65 का करेक्ट उत्तर राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में भरतपुर है, तो आपको याद करना है कि भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, राजस्थान में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, देख लिए अगले क्वेश्चन के, भारत में कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती है, आपको बताना है। चलिए आप सभी लोग बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। 66 का जिनका भी ये है, उनका पूरा करेक्ट है। 66 का जिनका भी है, उनका पूरा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। रबर का संबंध जो किस प्रकार की वनस्पति से, आपको बताना है। तो 67 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, 67 का जिनका भी डी है, उस कटिबंधीय वर्षावन, जिनका भी डी है उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 68 है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी सिनकोना का जो पौधा होता है वो कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। मान लीजिए 70 सेंटीमीटर कहीं वर्षा हुआ तो वहाँ कहाँ पाया जाएगा, या 100 या 50 जो भी है, मतलब आपको बताना है। तो 68 का जिनका भी ये है 100 सेंटीमीटर, ये आपका पूरा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 है कि सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 आपको बताना है कि सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो 69 का जिनका भी सी है, उड़ीसा, उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर अब 70 देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या करा है कि भारत के कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों में लिए जाते हैं, आपको बताना है। तो 70 का जिनका भी डी है, 70 का नंदा देवी जिनका भी डी है, उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है कि इनमें किसके द्वारा प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण मुख्य रूप से निर्धारित होता है, आपको बताना है। 71 का जिनका भी बी है, जलवायु
उनका पूरा पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 72 है कि इनमें से कौन कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आपको देख लेना, इसका हम राइट आंसर बता देते हैं। तो 72 का आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 कि देवदार का जो वृक्ष होता है, देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। देवदार जो वृक्ष होता है उसका मुख्य रूप से वो जो पेड़ होता है, वो वृक्ष होता है, वो मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं, आपको बताना है। तो 73 का जिनका भी सी है, हिमालय में जिनका भी सी है उनका पूरा पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है कि इनमें कौन वन्य प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है। इनमें कौन वन्य प्राणी जो है, वन्य प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के बीच जो दलदली क्षेत्र है उसमें मिलता है, आपको बताना है। तो 74 का जिनका भी बी है, गेंडा, उनका पूरा पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 75 है कि तेंदुआ मुख्य रूप से कहाँ मिलता है। तेंदुआ मुख्य रूप से कहाँ मिलता है, आपको बताना है। तो 75 का जिनका विषय है, हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में, हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में 75 का जिनका विषय है, हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में क्या मिलता है, तेंदुआ। क्वेश्चन नंबर सी बताइए, भारत में याक कहाँ मिलता है। भारत में याक कहाँ मिलता है, आपको बताना है। तो 76 का जिनका भी है, लद्दाख में, उनका पूरा पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय वन उद्यान है। भारत में कितने राष्ट्रीय वन उद्यान है, आपको बताना है। कितने राष्ट्रीय वन उद्यान आपको बताना है। तो 77 का जिनका भी 102 आ रहा है, 102 यानी 102 मतलब यानी 77 का ये जिनका भी उनका पूरा पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, आपको बताना है। तो 78 का जिनका भी डी है, नीलगिरी में, उनका पूरा पूरा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 बताइए, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो केरल। करेक्ट ऑप्शन केरल हो जाएगा। चलिए करेक्ट ऑप्शन जिनका भी है, केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता यानी पढ़ने वाला देश में सबसे ज़्यादा जहाँ भी पढ़ता है तो वहाँ पर ये साक्षर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या करा, 80 करा कि भारत की औसत आयु संरचना क्या है। भारत की औसत आयु जो है, कितना साल आदमी जीवित रहता है, औसत आयु आपसे पूछ रहा है। तो 80 का जिनका भी ए है, 64 वर्ष, मात्र 64 वर्ष। पहले ये जो 110 होता था, 100 प्लस ही रहता था, लेकिन इधर से ज़्यादा कम है, ज़्यादा जो ये कम गया है। भारत में औसत आयु संरचना क्या है, तो मात्र 64.6 वर्ष। लगभग मान लीजिए एक आदमी जो है औसत जो है वो 65 वर्ष ही जिंदा रह पाता है। ये किसके कारण हो रहा है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 2001 की जनगणना के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात क्या स्थिति है, आपको बताना है। तो 81 का जिनका भी 943 है। 2000 जनगणना 1000 पुरुषों पर कितनी महिला है, 943। जिनका भी सी है उनका पूरा पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 क्या करा कि भारत की औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है। यानी भारत की औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है। तो 82 का क्या होगा, 82 का भी यानी घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है, तो 382। लेकिन ये अभी कितना चला होगा, लगभग मान के चलिए कि ये 500 चला होगा। ये 2011 के साथ 2011 जनगणना सोचा, लेकिन अभी जो है ये 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 500 लोग रहता है, आपको याद कर लेना। लेकिन यहाँ पर आप पूछ देगा कि औसत जनसंख्या है, तो 382 मारना है। ये अभी डाटा रिलीज नहीं, लेकिन अनुमान है कि 500 प्लस चला जाएगा जब जनगणना होगा फिर से। तो लास्ट जनगणना भारत में 2011 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण व संरचना परिवर्तन लाता है। तो सभी का 83 का जिनका भी सी है उनका पूरा पूरा करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 84, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिमाण है।
जनसंख्या में बच्चों का बहुत बड़ा अनुपात है, उनमें से किसका परिमाण है आपको बताना है। तो 84 का जिनका भी डी है अधिक विवाहित जोड़े, अधिक विवाहित जोड़े करेक्ट ऑप्शन, जिनका भी डी है उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। जनसंख्या वृद्धि का कौन परिणाम दर्शाता है। तो 85 का जिनका भी बी है प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि करेक्ट ऑप्शन, जनसंख्या ये वृद्धि हो रहा। चलिए कारण आपको बता दिए। आप क्वेश्चन में 86 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति हुआ है, क्या होगा आपको बताइए। आप सभी लोगों को बताना है क्या होगा राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है, सभी को बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति क्या है। तो 86 का जिनका भी सी है जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ सकता है, पढ़ एवं लिख सकता है। यानी करेक्ट ऑप्शन जिनका भी सी है उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 एक असम में अधिक वर्षा होते हुए जनसंख्या घनत्व कम क्या है। असम में अधिक वर्षा होते हुए भी जनसंख्या घनत्व कम क्या है आपको बताना है। तो 87 का जिनका भी डी आ रहा है 87 का क्या जाएगा राइट आंसर। वन एवं पहाड़ी भूमि और अवस्था का जलवायु के कारण यहाँ पर है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है क्वेश्चन, ये सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जो है वो क्या है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को याद रखना है क्या हो जाएगा, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए आप सभी लोग अगला बताइए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 क्या करा कि पश्चिमी पठार में घनी जनसंख्या नहीं मिलने का क्या कारण है। पश्चिमी पठार में घनी जनसंख्या नहीं मिलने का कारण क्या है आपको बताना है। तो 88 का जिनका भी डी है उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए आप 89 छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ वह उद्योगों का विकास हुआ है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 है कि पार्ट 3 जो आज हमने आपको करवा रही इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर 90 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो केरल में घनी जनसंख्या क्यों मिलती है, केरल में घनी जनसंख्या क्यों मिलती है आपको बताना है। तो 90 का जिनका भी डी है उनमें से सभी पूरा करेक्ट है। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जितना भी प्रश्न आज करवाएं ज्योग्राफी जो मैराथन क्लास है पार्ट 3 का 90 कंप्लीट हो गया। कितने पार्ट में फिर अगले पार्ट लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर